राहील और मनाल की शादी तय पा जाती है, मगर इस फैसले के पीछे छुपे जज्बात और खदशात अभी खत्म नहीं होते। मनाल निहायत संजीदगी के साथ अपने वाले शायान साहब के पास आती है और उन्हें एक अहम बात बताती है कि बारी परीशे को पसंद करता है और उससे शादी करना चाहता है। ये सुनकर शायान साहब के चेहरे पर गुस्सा नुमाया हो जाता है, मगर वो अपनी बेटी की खातिर खुद को काबू में रखते हैं और बज़ाहिर नरमी से कहते हैं कि बारी जहाँ चाहेगा वो उसकी शादी वहीं करेंगे, लेकिन पहले मनाल की शादी होगी। मनाल इस जवाब से मुतमईन नहीं होती और फ़ौरन अपने खदशात का इजहार करती है कि अनाया इतनी आसानी से पीछे हटने वाली नहीं, वो ज़रूर कोई ना कोई चाल चल रही है। उसे डर है कि उसकी शादी के बाद अनाया बारी पर दबाव डालेगी और उसे मजबूर करेगी कि वो उससे शादी करे, इसीलिए वो चाहती है कि बारी की मंगनी उसकी शादी से पहले तय कर दी जाए ताकि अनाया के तमाम मंसूबे नाकाम हो जाएं। मगर शायाम साहब इस तजवीज़ को मुस्तरद कर देते हैं और कहते हैं कि तरतीब नहीं बदलेगी, पहले मनाल की शादी होगी और फिर बारी के बारे में सोचा जाएगा। अगरचे वो उसे तसल्ली देते हैं कि आखिरकार वही होगा जो बारी चाहेगा, लेकिन हकीकत यह है कि वो दिल से कभी भी परीशे को अपनी बहू के तौर पर कबूल करने के लिए तैयार नहीं। दूसरी तरफ मिनाल अपने भाई बारी के पास आती है और उसे समझाती है कि अब वक्त आ गया है कि वो अपने दिल की बात छुपाने के बजाय जाहिर करे, क्योंकि अगर उसने मजीद देर की तो शायद सब कुछ उसके हाथ से निकल जाए। बारी के दिल में पहले ही एक अजीब सी कशमकश जारी है और मिनाल की बातें उसके अंदर के जज्बात को मजीद मजबूत कर देती हैं। इसी दौरान घर में एक अलग मंजर चल रहा होता है, जहां परेशे और जुब्या आपस में बातें कर रही होती हैं। जुब्या खुशी से कहती है कि उन्हें कभी यकीन नहीं था कि अलीज़े को ज़ुहैब जैसा मोहब्बत करने वाला शौहर मिलेगा, और फिर वो दुआ देती है कि परेशे को भी बारी जैसा शरीके हयात मिले। ये सुनते ही परेशे फ़ौरन नाराज़ हो जाती है और जुब्या को टोक देती है कि ऐसी बातें ना करे, मगर उसके लहजे के पीछे एक छिपी हुई हकीकत होती है, क्योंकि दिल ही दिल में वो भी यही चाहती है, लेकिन हालात और खौफ उसे इस एहसास को तस्लीम करने से रोकते हैं। अगली सुबह दफ्तर का माहौल मुख्तलिफ महसूस होता है। बारी बेचैनी के आलम में परीशे का इंतजार कर रहा होता है। जैसे ही परीशे आती है, बारी हिम्मत जमा करता है और उसे रोक कर अपने दिल की बात कह देता है कि वो उससे शादी करना चाहता है, और ये बात वो बहुत पहले कहना चाहता था, मगर हालात में उसे रोक रखा था। ये सुनकर परीशे एक लम्हे के लिए साकित रह जाती है। उसके चेहरे पर हैरत और बेचैनी वाज़ा नजर आती है। वो खुद को संभालते हुए बारी को याद दिलाती है कि वो उसकी मुलाजिम है और वो उसका बॉस, इसलिए उनके दरमियान ऐसा कोई रिश्ता मुमकिन नहीं। वो ये भी कहती है कि अनाया पहले ही उस पर इल्ज़ाम लगा चुकी है और वो किसी सूरत इन इल्ज़ामात को सच साबित नहीं होने दे सकती। बारी उसे यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि वो उसे हमेशा खुश रखेगा और उसके साथ ज़िंदगी गुजारना चाहता है, मगर परीशे खामोशी इख्तियार कर लेती है। न वो इनकार करती है और न ही हाँ कहती है, बल्कि वहाँ से चली जाती है, और यही खामोशी बारी के लिए सबसे बड़ा सवाल बन जाती है। परीशे के दिल में छुपी वही मोहब्बत है जो खौफ और हालात की वजह से बाहर नहीं आ रही, जबकि पस मंज़र में अनाया की मुमकिना चालें एक नए तूफ़ान का इशारा दे रही हैं। अब देखना यह है कि क्या परीशे अपने दिल की बात मान लेगी या फिर खुद को मजीद रोकी रखेगी। क्या बारी अपने वालिद के सामने खड़ा हो पाएगा या नहीं, और क्या आने वाले दिनों में ये रिश्ते मजबूत होंगे या बिखर जाएंगे।